अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे बट नॉट अनदर शो बिकॉज द मैच इज गोइंग ऑन राइट नाउ। सीरीज की शुरुआत हो चुकी है पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश और पाकिस्तान जो है वो बैटिंग करी है। बांग्लादेश ने टॉस जीता, टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया एंड पाकिस्तान टीम इज राइट नाउ 1 डाउन। 44 रन बना चुके हैं, 11वां ओवर जारी है। यस 11वां ओवर जारी है और सिर्फ 44 रन बने हैं। सो यस शायद हम T20 मोड से निकल कर आए हैं। ODI में हम लड़के तो इधर उधर बहुत सारे इधर उधर हो गए, बट शायद इसीलिए बहुत ही स्लो लग रहा है या वाकई स्लो है वो तो हम जानेंगे जब हम अपने मेहमानों का तारुफ करवाएंगे। साथ ही साथ क्या स्क्वाड है, स्क्वाड सही था, अब तो सामने आ गया जो भी स्क्वाड था, उस हवाले से डिस्कशन होगी। पीएसएल के हवाले से डिस्कशन होना बहुत जरूरी है बिकॉज द स्केड्यूल इज इन फ्रंट ऑफ अस और स्केड्यूल जो बना है वो कैसा बना है, वेन्यूज जो है वो सही हुई है कि नहीं हुई। सो देयर इज अ लॉट टू डिस्कस टुडे। साथ ही साथ देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर ऑफ पाकिस्तान हु डज नॉट टेक एनी इंपॉर्टेंस फॉर द डोमेस्टिक। उसके वाले से भी बात करेंगे कि क्या मसले हैं, क्या मसाइल हैं। सो मैं सबसे पहले तो जो है वो तारुफ कराती चलूँ पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर मुजाहिद जमशेद हमारे साथ मौजूद हैं। मुजाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी सी आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ब्रेक खैरियत से। आपको तो ब्रेक मिली नहीं इतनी, लेकिन बाबर को लंबी ब्रेक मिल गई। किस्मत की बात है। अच्छा जी, मूविंग ऑन फर्दर हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एनालिस्ट मोहम्मद मोहसिन साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सो जहाँ आपने बात की ब्रेक की, तो व्हाट इज दिस ब्रेक? ये ब्रेक है या ये पता नहीं क्या है, क्योंकि हर दफा डोमेस्टिक से ब्रेक क्यों चाहिए होती है? कादिर ख्वाजा हमारे स्पोर्ट्स कोरस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद हैं। कादिर, क्या खबर है? क्यों बाबर आजम थक गए हैं क्या वर्ल्ड कप खेलते खेलते? देखिए सवेरा, जब डोमेस्टिक की बारी आती है तो फिर ऐसे ही लगता है कि बाबर आजम शायद ज़हनी तनाव का शिकार हैं और उनसे परफॉर्मेंसेज भी माजी में नहीं आ रही हैं। तो हमें ज़राए ने बताया कि जो साबिक कप्तान है बाबर आजम, वो ज़हनी तनाव का शिकार हैं। मेंटल स्ट्रेस उन्होंने लिया हुआ है काफ़ी ज़्यादा और परफॉर्मेंस ना होने की वजह से वो परेशानी में मुब्तला है, जबकि बिग बैश लीग वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस ना होने की वजह से वो ज़हनी तनाव का शिकार है और नेशनल T20 कप खेलने से मुतल्लिक करीबी लोगों से उन्होंने मशवरा किया, जबकि नेशनल T20 की जगह बाबर आजम ने आराम को तरजीह देने का फैसला किया है। ज़राए में ये बताते हैं कि बाबर आजम अहले खाना के साथ जो है वक्त गुजारना चाहते हैं और अभी आजकल जो है वो बाबर आजम नेशनल क्रिकेट अकेडमी में रिहैब करना चाहते थे और ज़हनी तनाव दूर करने के लिए बाबर आजम ने नेशनल क्रिकेट अकेडमी में रात के औकात में रिहैब शुरू कर दी है, जबकि रिहैब को जो है वो डॉक्टर जावेद करवा रहे हैं बाबर आजम को। डॉक्टर जावेद बाबर आजम को मसल रिलैक्स और ज़हनी तनाव दूर करने में जो है वो मदद भी कर रहे हैं, जबकि बाबर आजम PSL के लिए अपने आप को भरपूर तैयार करना चाहते हैं और उनके हमरा हसन अली और सलमान मिर्जा भी ट्रेनिंग कर रहे हैं जी। ओके जी, तो यानी जो साइकोलॉजिकल, जो वो कह रहे हैं कि साइकोलॉजिकल प्रेशर जो है उनके ऊपर वो उससे रिलीज करवाना चाहते हैं, वो साइकोलॉजिकल प्रेशर PSL तक हो जाएगा वो? देखिए बिल्कुल, वो जिस तरह साइकोलॉजिकल इस वक्त प्रेशर में हैं, जिस तरह उनके ऊपर तनकीद हुई, जिस तरह उन्होंने वर्ल्ड कप में नाकस कारकर्दगी दिखाई और उससे पहले जो है वो बिग बैश लीग में हुआ, वो सब चीजें जो है वो उनके माइंड में चल रही थी और उन्होंने काफी अपने करीबी दोस्तों से भी और अहले खाना से भी मशवरा किया, जिसके बाद ये डिसाइड किया कि अब वो PSL में ही डायरेक्ट जाना चाहेंगे और किसी किस्म की जो है वो प्रेशर नहीं लेना चाहेंगे। थोड़ा सा अपने आप को ब्रेक दिया उन्होंने और उस हवाले से भी उन्होंने, जो ज़राए में बताते हैं, माइक हैसन से भी बातचीत की थी कि इस हवाले से जो अभी बांग्लादेश सीरीज है उसमें भी थोड़ा सा उनको ब्रेक चाहिए था। तो उसके बाद अब जो नेशनल T20 कप था उस हवाले से भी गुफ्तगू सुनने में पहले ये भी आई थी कि बाबर आजम शायद डोमेस्टिक को पसंद नहीं करते हैं, वहां पर जाकर खेलना पसंद नहीं करते हैं, जिसकी वजह से काफी हद तक बातचीत भी जेरे बहस आई सोशल मीडिया पे भी। लेकिन अभी जो है वो हमें ज़राए ने बताया है कि बाबर आजम जो है वो अभी मेंटली तौर पर फिट नहीं है और स्ट्रेस का शिकार है और अभी वो अपने आप को आराम देना चाहते हैं और भरपूर तरीके से PSL में एक्टिव होकर दोबारा वापस आना चाहते हैं। चलें जी, आई होप कि एक्टिव होकर वापस आएं और अच्छी कारकर्दगी दिखाएं, एटलीस्ट PSL में ही अच्छी कारकर्दगी दिखाएं कि आगे हमें कहीं फिर बाबर आजम काम आ सकें। थैंक यू कादिर, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट का। मुजाहिद साहब, बिफोर आई मूव ऑन टूवर्ड्स यू, एक विकेट और डाउन हो गई है पाकिस्तान 47 for 2 और 12वां ओवर इस वक्त जो है वो जारी है। कमिंग बैक टू द डिस्कशन जहां बाबर की बात हो रही है, जाहिर सी बात है जब एक प्लेयर जिसको बड़ा आपने एक पेडिस्टल पे बिठा दिया, एक टॉप नॉच प्लेयर पाकिस्तान का बन गया हो और उसके बाद अचानक से जब इस तरह की परफॉर्मेंसेज आने लगे, मेंटल टोल तो होता है। मगर T20 वर्ल्ड कप से पहले भी कोई तकरीबन 1 साल बाबर डिड नॉट प्ले एनी क्रिकेट अदर देन नेशनल क्रिकेट, कोई डोमेस्टिक नहीं खेला था।
वो यही था कि नहीं जी मैं कभी इस वाले स्टेडियम में जाके कर लूँ प्रैक्टिस, कभी एनसीए में कर लूँ, कभी वो डीएचए में है वहाँ कर लूँ प्रैक्टिस, वो यही था कि वो जी वहाँ प्रैक्टिस कर रहे थे। अब फिर से ये बात आ गई। आपको लगता है कि पीसीबी की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हुआ होगा? बिकॉज अब तो जावेद साहब भी, डॉक्टर जावेद भी जो है वो इन्वॉल्व हो गए सिनेरियो। देखिए हमें भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, कोई ना कोई बोर्ड के अंदर है जो उसको आशीर्वाद दे रहा है, और जिसकी वजह से आप यू टेक इट फॉर ग्रांटेड। रही बात आप जिस तरह वो बात कर रहा है कि ब्रेक की या मुझे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, तो डोमेस्टिक ना खेलने की वजह से जो ये रेस्ट डिमांड कर रहा है उसकी वजह से तो उसकी रेपुटेशन खराब हुई। देखें जब आप आर्टिफिशियल हाइप क्रिएट करते हैं किसी भी प्लेयर की कि आपकी उस ओडीआई में तो परफॉर्मेंस है ना, आपकी टेस्ट क्रिकेट में ना आपकी टी20 में उस तरह की परफॉर्मेंस, जिस तरह के एक लेजेंड प्लेयर आप कहलवाते हैं तो लेजेंड हो, लेकिन आपका जो लेवल ऑफ परफॉर्मेंस है वो लेजेंड नहीं है। देखें आप को फैसला करना है, आपने जब डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलनी चलें ठीक है मत खेलें, लेकिन आप उस जो फॉर्मेट की डिमांड भी ना करें। अब देखें आप पीएसएल के लिए तैयारी कर रहे हैं, सपोज आप चाहे आप बेस्ट बैट्समैन बन जाए, लेकिन आप ये तो गारंटी, मैं आपके ही प्रोग्राम में जब अलीम डार का भी मसला आया था तो मैंने आपको कहा था अलीम को रिज़ाइन करना चाहिए क्योंकि उसकी ये डोमेन नहीं है, उसका काम नहीं है। इन दैन चाहे वो 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद उसने कहा थैंक यू वेरी मच, जब मेरी सुनाई नहीं होती और ना मैं फिट हूँ इस पोजीशन में। इसी तरह बाबर भी इस फॉर्मेट के लिए अब अपनी रेपुटेशन के लिए खेलेगा। अब इंटरनेशनल क्रिकेट टी20 में उसकी कहीं जगह नहीं है। देखिए अगर वो और ये इंडिविजुअल को खुद रियलाइज करना बहुत जरूरी है कि आप रियलाइज कर लें कि मैं अब बर्डन नहीं बनना चाहता। That's what I mean कि जब आप खुद से रियलाइज नहीं करते, आप जबरदस्ती उस फॉर्मेट में घुसने की कोशिश करते हैं जिसके लिए आप अनफिट हैं, तो आपकी वो रेपुटेशन भी डैमेज करके जाता है। जो इस तरह का प्रेशर आपके ऊपर आता है वो अननेसेसरी आप खुद इन्वाइट करते हो, तो ये वो प्रेशर है जो आपके बैड डिसीजन की वजह से आपको बाउंस बैक करता है। तो ये बाबर को फैसला करना है कि आप अपना इतना बर्डन लेके कैरी करके आपने जो अपनी क्रिकेट है टी20 ओडीआई या टेस्ट क्रिकेट है उसको कैसे सेव करना है। देखें आपको ज़बरदस्ती टी20 में घुसाड़ा जाता है या आप उसको खेलने की कोशिश करते हो, आपकी वो फॉर्मेट ही नहीं है। बट फिर मैं काउंटर मोहसिन साहब आपसे जो है इसका जानना चाहूंगी, क्योंकि फिर जो बाबर के चाहने वाले हैं, बाबर के फैंस हैं, जो उनकी फैन फॉलोइंग है, वो ये कहती हैं कि सिर्फ बाबर और किसने कौन से झंडे गाड़े, मतलब साहिबजादा फरहान के अलावा इस वर्ल्ड कप में किसी और ने किया क्या? व्हाई जस्ट बाबर? क्यों बाबर को पिन पॉइंट कर रहे हैं, क्यों बाबर को पिक कर रहे हैं? जी मैं इसका बताता हूँ आपको। इससे पहले आप ये देखिए, बाबर के लिए इसलिए कहा जाता है कि दूसरे जाके डोमेस्टिक भी खेलते हैं, जो पीसीबी की ऑब्लिगेशंस है उनको भी पूरा करते हैं, और बाबर जो है वो आप उसको इंडिविजुअली क्यों डील कर रहे हैं, आपने उसको अकेला क्यों कर दिया? नंबर 1। नंबर 2, इससे पहले मुझे आप बताइए कि बाबर का कहा जा रहा है, अभी हमारे कादर ने ये जो दिया है कि जी वो अंडर स्ट्रेस्ड है। क्यों? परफॉर्मेंस की वजह से। ठीक। तो परफॉर्मेंस कैसे ठीक होती है? फैमिली के साथ बैठने से या प्रैक्टिस करने से होगी? प्रैक्टिस करने से। बिल्कुल। अच्छा, तो फिर आपने अगर उससे निकलना है तो आप बड़ी क्रिकेट से एक छोटी खेल लें, वहाँ जाके अपनी परफॉर्म करें, अपने आप में कॉन्फिडेंस लेके आएंगे। अच्छा, कैसी मज़े की बात है कि पीएसएल की तैयारी कर रहे हैं, टी20 हो रहा है, तो खेलो जाके। मतलब सही बात, आप पीएसएल की तैयारी कर रहे हैं ना। तो दूसरी चीज ये है, आपके पास पूरा सिनेरियो एक रखा हुआ है टी20 का, जहां खेल रहे हैं हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स भी खेल रहे हैं, हमारे डोमेस्टिक के प्लेयर्स भी खेल रहे हैं, तो आपके पास तो एक प्लेटफॉर्म तैयार है कि जी प्रिपरेशन कर लो पीएसएल के। आपने नेट में तैयारी करनी है या एक बना बनाया सेटअप जो उसी वक्त चल रहा है, जिस वक्त आके पीएसएल की तैयारी के लिए आप वहाँ मैचेस में जाके परफॉर्म करें, वो आपको हेल्प करेगा, या आपको घर में बैठने से हेल्प मिल जाएगी, या स्टेडियम में बैठ के मिल जाएगी, या आपको एनसीए में मिल जाएगी। डॉक्टर्स क्या करेंगे उसमें? मतलब ये डॉक्टर ये कहेगा कि परफॉर्म करा देगा आपसे? भैया आपकी तो टेक्निक का भी इशू है ना, आपका स्ट्रेस का इशू नहीं है। ये क्यों नहीं को समझने को तैयार कि वो स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेस है, टेक्निक नहीं आ रही, स्कोर नहीं मिल रहा तो स्ट्रेस डाल रहा है। तो वो टेक्निक दुरुस्त करने के लिए आपने क्रिकेट खेलनी है या घर में बैठ के तो या रिहैब करना? रिहैब आप कौन से अनफिट हैं? तो मेंटली अगर आप इतने डिस्टर्ब हैं तो फिर तो आपको उस फॉर्मेट के करीब भी नहीं जाना चाहिए, पीएसएल में तो कंसिडर भी नहीं करना चाहिए उनको।
दूसरी बात ये है कि और नहीं, ये T20 मेंटली डिस्टर्बेंस जो होती है ये क्यों सिर्फ डोमेस्टिक के वक्त पे होती है? मतलब दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट ही हैज स्किप्ड। अच्छा, इसको रिवर्स करते हैं। इससे पिछला भी है। अब ये मेंटल स्ट्रेस फिर पीएसएल में भी रहना चाहिए चलिए, ना? मैं फिर आप इसका- ना नेशनल T20 खेले ना आप पीएसएल खेले, फिर आप दोनों नहीं लास्ट छोटा सा सवाल है जी जी कि अगर ये बांग्लादेश की सीरीज ना होती, पीएसएल होता, यानी आज सुबह पीएसएल शुरू होता, जी, जी। तो ये स्ट्रेस होता? ये तो पूछने वाली बात है। ये सवाल आप लोगों की तरफ हम डालते हैं। हम बार बार जब देखते हैं ना, हमने अभी वर्ल्ड कप का फाइनल देखा जहाँ पे न्यूजीलैंड और इंडिया खेली, और क्या कमाल इंडिया खेली। मतलब इंडिया के बैटर्स की हम जितनी तारीफ करें वो कम है। क्यों? अब सवाल यही आता है कि क्यों। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में पीछे आपको लेकर जाती हूँ। श्रेयस अय्यर और ईशान किशन, इन दोनों ने डोमेस्टिक खेलने से मना कर दिया था, रणजी ट्रॉफी के मैचेस खेलने से मना कर दिया था। इनका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया था, इनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया था बीसीसीआई ने। ये अभी भी कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स नहीं है बीसीसीआई के, इनका कॉन्ट्रैक्ट अभी तक रिन्यू नहीं हुआ है फिर से। तो फिर आपको तो अपने डोमेस्टिक को खुद इज्जत देनी है ना। आपने अपना डॉक्टर साथ लगा दिया कि हाँ जी बेचारा सर में इसके बहुत वो है, बहुत स्ट्रेस है, बहुत मेरा ये रिस्पेक्ट जो है ना, आप अगर क्रिकेट को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो वो बाउंस बैक नहीं करेगी, क्योंकि वंस यू गिव, मेरे डैड कहते होते थे मुजाहिद, अगर फुटबॉल को दीवार की तरफ रखोगे ना तो जब हिट करोगे तो वापस आएगा। सो दैट्स मीन कि जब आप किसी को रिस्पेक्ट देते हैं, मैं अपने बेटे को भी कहता हूँ कि खाना जब खा रहा हो ना तो मोबाइल को टच ना किया करो, क्योंकि ही कीप यू अलाइव। यस, आप जिंदा रहने के लिए खाना खाते हो ना, रिस्क की इज्जत करोगे तो रिस्क मिलता रहेगा, तो मिलता रहेगा। बिल्कुल, तो बेशक दैट्स रीजन कि हमें जिंदा रखता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब आपकी जो ब्रेड एंड बटर जो है वो आपकी क्रिकेट है, तो आपको उस तरह ही रिस्पेक्ट देनी चाहिए। रही बात आप फैमिली की बात करते हैं, आप बेवकूफ़ किसी और को बनाया करें। आप बिग बैश गए, आप पूरी फैमिली को लेके गए, आपके डैड उधर थे, उनके इंटरव्यू चल रहे हैं, तो आपने तो क्वालिटी टाइम गुजारा उधर, लेकिन आप उस फॉर्मेट के प्लेयर नहीं हैं। ये आप मेंटली कबूल क्यों नहीं करते? क्यों अपने आप देखे? माइंड इज लाइक ए मंकी, ये आपको इधर उधर घुमाता रहेगा। बिल्कुल। अगर आप जब तक ऑटो सजेशन पे नहीं जाएंगे, जब आप अकेले बैठ के अंधेरे में अपने आप से बात नहीं करोगे कि यार मेरे लिए ये फॉर्मेट नहीं बना, क्यों जबरदस्ती में आर्टिफिशियल किस्म की हाइप क्रिएट करने के चक्करों में कि यार 105 से ऊपर आपका स्ट्राइक रेट नहीं है, एलिवेशन आपको लॉफ्ट शॉट मारनी नहीं आती, जो डिमांड ऑफ क्रिकेट है उसको आप फुलफिल नहीं करते। क्यों नहीं मानते आप? आपकी एबिलिटी पे, आपकी टेक्निक पे, आपकी हंगर पे हमें कोई डाउट नहीं है जी, लेकिन वो फॉर्मेट और है। तो लिहाजा आप इस तरह के एक्सक्यूजेस दे के अब बेवकूफ़ नहीं बना सकते कि जी वो अंडर प्रेशर है, वो अंडर स्ट्रेस है। अच्छा चलें, अब तो वो उन्होंने डिसाइड कर लिया वो नहीं खेल रहे, और वो ना बांग्लादेश की सीरीज में, अपेरेंटली बांग्लादेश की सीरीज में मुझे लगता है कि उन्होंने अपने आप को पुल आउट नहीं किया था। बांग्लादेश की सीरीज में ही वाज नॉट सिलेक्टेड। अब वो शाहीन शाह अफरीदी कहते रहे कि जी रेस्ट करा दिया, नए लड़कों को लेकर जाना था, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट ही वाज ड्रॉप्ड, व्हिच वाज आई बिलीव विच वॉज रॉन्ग, इसलिए क्योंकि T20 का फॉर्मेट उनका नहीं है, बट T20 की परफॉर्मेंसेस पे आप उनको ODI से ड्रॉप नहीं कर सकते थे, बिकॉज ODI इज एक्चुअली बाबर आजम्स फॉर्मेट। अब जब मैं स्क्वाड की पूरी बात करती हूँ, मोहसिन साहब आपकी कोई रिजर्वेशन स्क्वाड के बारे में, नए लड़के ले आओ, नए लड़के ले आओ, बस यही शोर शराबा है, इस स्क्वाड के हवाले से क्या कहेंगे? अच्छा, ODI का स्क्वाड अनाउंस हो, नए लड़के जब आप बांग्लादेश को आप इजी समझ के ले जाते हैं जी, बांग्लादेश तो इजी नहीं है। अभी आप जो स्कोर कार्ड बता रहे हैं वो इजी है? बिल्कुल। अभी आप ये देखिए कि आज भी मुझे नहीं लगता कि 200 के ऊपर चला जाए। तो आज के दिन जो आपका वनडे है वो 200 का तो नहीं है, वो 300 प्लस का है। अच्छा, अब जो नए लड़के लेके गए हैं उनकी परफॉर्मेंस अभी, अब पहले भी हम यही कर रहे हैं, मेरी रिजर्वेशन ये हैं कि नए लड़के को ज़रूर चांस देना चाहिए, लेकिन पहले इन्हें कहीं किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म तो करा दें। अब ये किसी ने इमर्जिंग क्लब में परफॉर्मेंस दे दी, किसी ने अंडर-19 में दे दी, आप उसको सीधा ही उठा के इंटरनेशनल में डाल देंगे। ये शाहीन क्या परफॉर्मेंस करके आई है? हाँ। मतलब हार के आ रही है वहाँ से। तो किन परफॉर्मेंस पे अभी आप क्लब लेवल की टीमें या जो सेकंड टियर टीम है वहाँ से तो आप हार के आ रहे हैं, यहाँ आप इंटरनेशनल क्रिकेट में जब आप उसको डाल देंगे तो उसका कैरियर ख़राब होगा। 25-30 लड़कों को हमने डेब्यू कराया है, कहाँ है वो? मतलब, और आप अभी आज देखिए ना, आज 4 डेब्यूटेंट्स खेल रहे हैं। मे बी दिस इज अ रिकॉर्ड फॉर पाकिस्तान ODI कि हमने 4 डेब्यूटेंट्स को एक साथ खिला दिया। तीनों मैचों में जी अगर वो स्कोर नहीं करेंगे तो निकाले कौन जाएंगे? बिल्कुल। अभी शामिल अभी आउट हुए, 4 रन बनाए उन्होंने 7 बॉलों पे। डेब्यूटेंट आउट, बिल्कुल डेब्यूटेंट आउट हुए, और वापसी किन की होगी? फिर पुरानों की आ जाएंगे।
तो आप इनको पहले कुछ अच्छी सीरीज दे दें। और एज आई से अनदर विकेट डाउन, अनदर डेब्यूटेंट डाउन। मास सदाकत जो हैं वो भी ही इज बैक टू द डग। 18 रन्स बनाए हैं उन्होंने 27 बॉलों पे। सो पाकिस्तान 55 for 3। तो यही मैं बात कर रहा था कि जब ये परफॉर्म नहीं करके आएंगे, जिनको आई एम श्योर कि ये कोई भी परफॉर्म नहीं करके आएगा। और ये हम जो कह रहे हैं ना बाबर आजम का, बाबर आजम को पता है बांग्लादेश में खेलना मुश्किल है, उसकी टेक्निक स्पिनर के अगेंस्ट बिल्कुल जीरो है, तो वहाँ स्पिनर्स को फेस करना है। तो वो डेलिबरेटली उससे अलहदा हुआ जाके कि उसको ये अंदाजा था कि मैं पहले भी बुरी परफॉर्मेंस करता आया हूँ, बांग्लादेश में भी नहीं होगा तो मैं PSL में कंसिडर नहीं होऊंगा, ये मुश्किलात आएंगी मेरे लिए और मेरी ब्रांड वैल्यू खराब होगी। तो यहाँ पे आप डेब्यूटेंट को नहीं लेके जाना चाहिए था। पहले इन्हें 2 साल, जब आप कहीं 2 साल इनके टूर्स होने चाहिए और वो क्लब लेवल की टीमों के लिए नहीं होने चाहिए। आगे क्वालिटी क्रिकेट दें, ग्रूम करके ले आए। अब नहीं, और जो पिछले देखें, जो पीछे बैठे हुए उनका भी तो आप सबसे पहले वो करें ना कि उनकी भी तो स्टोरी खत्म करें। मतलब अभी आप देखें अब्दुल्ला शफीक कहाँ गए, अब्दुल्ला शफीक, कामरान गुलाम, सऊद शकील, तैयब ताहिर, हसन नवाज, सुफियान मुकी, उसामा मीर यहाँ से यहाँ चले गए। इन्वेस्टमेंट की, मतलब ये आपके एसेट्स हैं जिनमें शायद जो 70% सही थे, जिनमें 30% कुछ फ्लॉ था, जिनको आपने एनसीए में भेजा था सही होने के लिए। एनसीए में बेच के आप भूल गए, आपने कहा आजो जी नए लड़के ले आओ, क्योंकि हम तो रिफ्रेश कर रहे हैं, हम तो सर्जरी कर रहे हैं। तो ये कंफ्यूजन तो आप अपने सिस्टम में खुद ही लेकर आ रहे हैं। आप देखें सिस्टम के अंदर आपने एक इतनी डेंजरस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है उसकी खतरनाक आ गया, वो है लूजिंग हैबिट। देखें लूजिंग हैबिट ऐसी चीज़ है कि जब आप छोटी छोटी टीमों से भी जीतने के लिए स्ट्रगल करोगे, दैट मीन्स कि आप इस लूजिंग हैबिट को यही रोकेंगे, बिकॉज हम छोटी टीमों से तो ऐसे खेलते हैं जैसे हम खुद उन्हीं के कैलिबर पे आके खेलते हैं। खैर 4 डेब्यूटेंट में से जो है वो 3 डेब्यूटेंट्स ऑलरेडी आउट हो चुके हैं और अभी सिर्फ जो है वो 14 ओवर हुए हैं। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़। और जनाब एक राणा साहब तो हमारी टीम में, मगर जो दूसरे राणा साहब हैं यानी नाहिद राणा ने जो है वो कमाल धमाल कर दिखाया है। यही वो नाहिद राणा है जिन्होंने हमें टेस्ट क्रिकेट में भी बड़ी टेंशन दी थी। और इस वक्त भी पाकिस्तान इज 4 डाउन, यस ऑलरेडी 4 डाउन। तो 3 तो वो जो डेब्यूटेंट्स थे वो जा चुके हैं, एंड देन एक हमारे मैं कहूँगी सीनियर मोस्ट प्लेयर मोहम्मद रिजवान जो हैं वो भी ही इज़ बैक टू द डग। और अभी तक अगर स्कोर की बात करें तो सिर्फ 65 रन बने हैं इन 17 ओवर्स। तो पता नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम टेस्ट खेलेंगे, हम ODI खेलेंगे, डिसाइड कर रहे हैं अभी फॉर्मेट के किस फॉर्मेट में खेला जाएगा मुजाहिद साहब। मगर अब मुझे कभी कभार ये लगता है कि हम एज अ नेशन, एज क्रिकेट फॉलोअर्स, हम अपने आप को इसी तरह हंसी मजाक के छोटे चुटकुले मार के जो है हम अपने आप को तसल्ली दे देते हैं, क्योंकि ये टीम तो कुछ नहीं होना इस टीम का। देखें जिस तरह की बॉलिंग हो रही है, राणा ने जिस तरह फेरी बॉलिंग की है, 140 प्लस पे बॉल कर रहा है और जिस लेंथ पे वो बॉल कर रहा है, तो ये बैट्समैन ऐसी बॉलिंग से एक्सपोज होते हैं कि आपकी जो बेसिक्स टेक्निक है, आप इस तरह की बॉलिंग को उस तरह नहीं खेल सकते जिस तरह आप नॉर्मली बैटिंग ट्रैक्स पे बैटिंग करते हैं। इसमें थोड़ी सी आपको हट के टेक्निक एडेप्टेबिलिटी करनी पड़ती है कि आपने अपर कट कैसे मारनी, आपने डबल स्विंग एक का 2 कैसे लेना, 2 का 3 कैसे लेना, फिर आप ऐसी पिचों में बच के निकल सकते हो। अगर आप ओल्ड फैशन क्रिकेट खेलते रहोगे तो आप इसी तरह स्ट्रगल करते रहोगे। मौसम ने बात बड़ी ठीक की थी कि हो सकता है कि इस पिच पे बाबर को कुछ थोड़ा होता कि शायद उसने खुद ही कह दिया हो, लेकिन ऑब्वियसली हमारी नज़र में तो वो ड्रॉप ही हुआ जी। ऐसी पिचों पे जहाँ पे कोई भी बैट्समैन स्ट्रगल करता हुआ नजर आता है, वहाँ पे आपने नए प्लेयर को दे दिया चांस और देखना कि वो कोई भी वहाँ से परफॉर्म करके नहीं आएगा, क्योंकि जो शेर बंगाल पिच की रेपुटेशन है वो आपको पता है कि 140 रन T20 में भी इतना बड़ा टोटल होता है कि उसको चेस करने में शायद बहुत अच्छा खेल के भी तो आखिरी ओवर में जाके आखिरी बॉल पे आप चेस करते हो। तो जब आपकी को पता हो कि ऐसी रिपीटेड किस्म की पिच पे जहाँ पे हार्ड बॉल जो कहते हैं हम हैवी बॉल पिच हो, वहाँ पे आपको ऐसे प्लेयर्स लेके जाने चाहिए जो कि एक्सपीरियंस के साथ साथ, बाबर तो ODI में किसी भी पोजीशन में बाहर नहीं होता था क्योंकि वो उसका अपना क्या कहते हैं किंग फॉर्मेट है, तो किंग को उसके खेलने दो ना उसके अपने। आपने यंगस्टर को लेके चले गए, ये किंग क्या कहीं बिगाड़ा है आप लोगों ने, आर्टिफिशियल हाइप थी ना, इसी वजह से जो है वो
वो अच्छा खासा स्टार्ट ऑफ था, ट्रेजेक्ट्री ऐसा ही। बेहतरीन ट्रेजेक्ट्री थी, पूरी दुनिया वाह वाह कर रही थी। कहाँ हुआ गलत? मैं बहुत ज़्यादा ब्लेम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को करती हूँ, हमें मैनेज नहीं करना आता प्लेयर्स को। और फिर उसके बाद इर्द गिर्द जो लोग होते हैं, बाबर के इर्द गिर्द भी बहुत सारे लोग हैं जो उनकी गलतियों पे भी कहते हैं नहीं जी वो फलाना गलती इसलिए निकाल रहा है क्योंकि वो जलता है, वो तुम्हारे जितना सक्सेसफुल नहीं हुआ, वो इसलिए गलतियाँ निकाल रहा है। ये सारी चीज़ों से दूर रहना चाहिए एक इंडिविजुअल को, और शायद बाबर नहीं रहे उनसे दूर। हम बाबर के टॉपिक वैसे फिर से आ गए, मैं आना नहीं चाह रही थी। मैं बाबर को साथ ही ना पूरी टीम का एक आपको एनालिसिस दे देता हूं। जी बिल्कुल। जिस वक्त आप परफॉर्मेंस नहीं करते ना, तो आप परफॉर्मेंस नहीं करते तो आपको मानना चाहिए कि परफॉर्मेंस नहीं हुई जी। तो परफॉर्मेंस नहीं होगी तो आप अपना स्किल सेट या जो भी उसमें गलती है उसको ठीक करने जाएंगे। इसकी बजाय आप जवाब दे दें। मेरा कोच भी यही कर रहा है, मेरा कप्तान भी यही कर रहा है। आप कभी माइंडसेट देखें ना, माइंडसेट ही आपको टीम बनाएगा ना। माइंडसेट ये है कि मैं एक जगह सुन रहा था कि उसने कहा अपना हमारे कोच ने कि फर्स्ट क्लास की ज़रूरत नहीं है। ये भी आपने सुना। सिकंदर बख्त ने ये 2 जगह बताया कि वो कह रहे हैं कि नहीं ज़रूरत, तो जब उसके कागज़ों में ज़रूरत नहीं है तो बाबर क्यों खेलेगा। अच्छा, दूसरा, आप जब फर्स्ट टूर इसने किया हमारे कोच ने, तो उसने कहा जी विकेट बड़ी मुश्किल है। अच्छा, अभी वो किसी और पे खेलें, आप किसी और पे खेलें। तो फिर इसने कहा ये अभी वर्ल्ड कप हो रहा था, तो उन्होंने कहा जी वो इंडिया को जीते, उन्होंने कहा पार्टनरशिप्स बनानी उनकी बन गई। तो वो पार्टनरशिप भी बनाने आए थे, और क्या करने आए थे वो? आपने क्यों नहीं बनाई पार्टनरशिप? आपको किसने रोका हुआ था? किसने रोका था? जब आपका माइंडसेट ये होगा कि आप हर अपनी... इस चीज में एक और चीज ऐड मैं करना चाहती हूँ, बिकॉज माइक हेसन ने जो है, फिर बाबर की बात आ जाती है। माइक हेसन ने कहा कि पावर प्ले में यूटिलाइज नहीं हो सकता बाबर, बिकॉज बाबर का स्ट्राइक रेट पावर प्ले के हिसाब से नहीं है। मगर 10 ओवर के बाद भी बाबर की यूटिलिटी नहीं है, तो यानी फिर 6 ओवर से लेके 10 ओवर तक आपने सिर्फ 4 ओवर के लिए एक प्लेयर को जो है वो 11 में रखा हुआ है। यानी कभी कभार उनकी बातें सुन के तो ऐसा फील हो रहा था कि शायद जबरदस्ती बाबर आजम को जो है वो स्क्वाड के अंदर शामिल। अच्छा, इसके साथ ही आप जोड़ लें, वो क्या कह रहा है कि जी हारिस रऊफ को, ये आप ही की बात की एक्सटेंशन है। जोड़ने से पहले हम बताते चलें जी, सलमान अली आगा गोज बैक टू द डग एंड नाहिद राना इज ऑन फायर। इस वक्त जो है नाहिद राना को लग रहा होगा कि मैं पता नहीं कौन हो गया हूँ, शोएब अख्तर हो गया हूँ, डेल स्टेन हो गया हूँ, क्या मेरे साथ होने लगा है कि मैं विकेटों पे विकेटें निकाला जा रहा हूँ। मगर हमारे जो बैटर्स हैं उनको समझ ही नहीं आ रही है। सो यस, अनदर विकेट डाउन फॉर पाकिस्तान जी। अच्छा, ये देखिए ना कि ये आप ही की बात की एक एक्सटेंशन है कि उसने बाबर को कहा कि जी पहले 4 ओवर का में उसका रन रेट कम है, उसके बाद वो कर ही नहीं सकता। अच्छा जी, अब वो हारिस रऊफ को कह रहा है कि वो ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन का बॉलर है। अच्छा, ये वो बात है जो मैं इसके कनेक्ट कर रहा हूँ कि आप बांग्लादेश गए हैं, आपके पास अगर स्किल होगी जी तो तभी आप अडॉप्ट करेंगे ना। बिल्कुल, अडॉप्टेबिलिटी कौन कर सकता है? जिसके पास स्किल सेट होगा। एग्जैक्टली, तो फिर वो गियर शिफ्ट कर सकेगा, वही शिफ्ट कर सकेगा ना। अगर मेरे पास स्किल सेट ही नहीं है और मैं यहाँ डोमेस्टिक में जाके स्कोर कर दूं, वही खुश दिल को उधर खिला लें, इधर खिला लें, 150 कर देता, उधर खेला नहीं जाता, इधर हुसैन तलत को खिला लें, वो स्कोर कर देता, उधर खेला नहीं जाता। अभी सलमान अली आगा को ये सारे हारिस वगैरह जो वहाँ से नॉन परफॉर्मिंग पे आए हैं, डोमेस्टिक में आके स्कोर कर दिए ना। आपके पास फास्ट बॉलर है, आपने पूरे वर्ल्ड कप में कोई तगड़ा बॉलर देखा है ना। आपके पास स्पिनर है। स्पिनर क्या होता है? जिसकी आप बजटिंग करते हैं। फास्ट बॉलर क्या होता है? जिसके ओवर को जैसा बुमराह को वो बजट करते हैं, इसको कहाँ बॉल करानी है। बिल्कुल, हमारे पास तो कोई बंदा ही नहीं है ना ऊपर करने वाला। वो कहते हैं जी ये नए बॉल। अभी जब हम बांग्लादेश की बात करें, बिकॉज ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं तो हम सामने ज्यादा देख नहीं पा रहे मैच, वरना सामने लगा हुआ है। द काइंड ऑफ फील्डिंग दैट दे हैव सेट, सलमान अली आगा को बकायदा जो है वो ट्रैप किया आउट करने के लिए। हम कभी वो देखते नहीं है ट्रैप करना, कभी कोई नहीं। मगर क्यों कोई ऐसी मनमानी कर सकता है पाकिस्तान टीम के लिए? वो इस वजह से बिकॉज आपका बोर्ड स्ट्रांग नहीं है। आपके बोर्ड को स्ट्रांग होना पड़ेगा कि कोई और मनमानी ना कर सके। अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अकाउंटेबिलिटी से मुझे याद आता है, बिकॉज हम पीएसएल पे जरूर हमने बात करनी है। पीएसएल का स्केड्यूल का ऐलान हो गया और पीएसएल के स्केड्यूल पे जरा हम नजर डालते हैं। तो आपके सामने स्क्रीन पर पीएसएल का, अगर मैं वेन्यूज की बात करूं तो वाह, वेरी गुड। 6 वेन्यूज जो हैं अब हम इस दफा होंगे, 4 से 5 से हम एकदम से 2 टीमें भी तो बड़ी है ना। 2 टीमें बड़ी हैं तो 6 वेन्यूज भी हो गए। 8 टीमें हैं, 6 वेन्यूज हैं। एग्जैक्टली, बट 6 वेन्यूज वो हैं जिसमें एक मैच हम पेशावर में खेल रहे हैं,
4 मैचेस हम मुल्तान में खेल रहे हैं। मुल्तान सुल्तान्स के खैर वो उन्होंने ओनर ने कहा कि मुल्तान क्योंकि थी नहीं, टीम का नाम चेंज हो गया था, फिर हमने सियालकोट का नाम मुल्तान में चेंज किया, तो वो जल्दी जल्दी में स्केड्यूल जब तक बन चुका था तो बड़ा थैंक यू कि आपने जो है मुल्तान में रख लिए 4 मैचेस, दो के मुल्तान को और मैचेस मिल सकते थे। कराची में 6 मैचेस, जी 6 मैचेस हैं, इस पे हम जरा आगे डिटेल में बात करेंगे। फैसलाबाद में 7 मैचेस हैं, रावलपिंडी में 11 मैचेस हैं और लाहौर में 15 मैचेस हैं। तो ये टोटल स्केड्यूल जो है वो हमारे सामने है। अब सबसे पहले जो सबसे बड़ा इशू इस स्केड्यूल में है, दो कि ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, हमने बहुत महंगी बेची टीम्स, बहुत पैसे कमा रही है PSL, ये हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है, बट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेन्यूज सबको ज़रा बेहतर होना चाहिए। कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स के मैचेस, 2 मैचेस होते, हर टीम एक दूसरे से 2 मैचेस खेलेगी, दोनों मैचेस लाहौर में। होम एंड अवे का कॉन्सेप्ट भूल गए? ये सरासर ज़्यादती है। देखिए जो मुश्किलात लास्ट टाइम के कराची वालों ने देखी, जिस तरह उनको एक्सेस लेनी पड़ती थी स्टेडियम के अंदर जाने में, वो एक पेनफुल था। देखें हमें लगता यही है कि आप मैच देखने जाए फैमिली के साथ, लेकिन वो जो पेन उनको देखनी पड़ती है, वो सहनी पड़ती है, वो नोबडी नोस कि लास्ट अभी आप एक स्टोरी बता रही थी कि पहले वो स्कैन नहीं हो रहा था, वो जो उसका बार कोड था, फिर वो उस लाइन में गया, तो नेक्स्ट टाइम तो वो तो नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप क्रिकेट को नहीं बेच सकते पाकिस्तान में, तो मैं समझता हूँ कि फिर किसी चीज़ को नहीं बेच सकते, किसी चीज़ को नहीं बेच सकते। अगर आप क्राउड पुल नहीं कर सकते कराची में कि जी आपका, तो यही स्टांस है ना कि जी वहाँ पे क्राउड नहीं आता, क्राउड को एंगेज करने के लिए आपने तो कुछ ना कुछ तो मैकेनिज्म बनाना है। उस मैकेनिज्म को बोर्ड का काम है। आपके जो इतने हाईली पेड लोग बैठाए हुए हैं, अगर वो ये काम नहीं कर सकते तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का या क्रिकेट जो स्ट्रक्चर है उसका अल्लाह ही हाफ़िज़ है। तो ये चीज़ें आपको डरना नहीं चाहिए, आपको जंप इन करना चाहिए कि हमने इसको और बेहतर से बेहतर करना है, सोल्यूशन ढूंढना चाहिए ना? आपने तो आपने तो मुंह छुपा लिया कि जी कराची में लोग नहीं आते तो 6 मैचेस करवा दो बस, इससे ज्यादा मैचेस ना करवा, इतने बड़े सेंटर में। देखिए सरासर ज़्यादती है। देखें कराची लाहौर का मैच देखना चाहते हैं, लाहौर वाले कराची मैच देखें, वो जो कॉन्सेप्ट है कि एक होम खेले एक अवे खेले, वो उसको डैमेज कभी नहीं करना चाहिए, उसमें वायलेशन कभी नहीं होनी चाहिए। देखें आप उसके सोल्यूशन के लिए आप रोड शो करें, उसकी वहाँ पे कराची जाएं, उसका तरीक़ेकार करेंगे। अच्छा, कता कलामी की माजरत, बिकॉज जो है वो अभी रिव्यू पे गए हैं, मगर अगर तो रिव्यू देखना है कि अगर सक्सेसफुल नहीं होता तो फिर द लास्ट डेब्यूटेंट अब्दुल समद जो है वो 0 पर आउट हुए हैं, 5 बॉलें उन्होंने फेस की हैं और अभी तक कोई रन नहीं बनाया था। बिल्कुल जी, रिव्यू लिया है, वंस जब उसका जवाब आता है तो हम उसके आगे जो है उसके हवाले से बात करेंगे। आपसे कंटिन्यू करते हैं PSL की वो। जिस तरह आप बात हम कर रहे हैं ना कि इसमें बजाय इसके कि हम किसी चीज़ का हल ढूंढें, हम कहते हैं उससे आंखें ही बंद कर लें। भी मतलब अगर कराची में क्राउड नहीं आ रहा तो हम कहते हैं चले हम लाहौर खेल लेते हैं। बिल्कुल भाई क्राउड क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, आप ये पूछे ना सबसे पहले, बताएं ना भी क्राउड क्यों नहीं आ रहा, और क्राउड वहां लाना किसकी जिम्मेदारी है? PSL की इंतजामिया की, जिन्होंने टीमें बेची हैं, जिन्होंने उससे पैसा कमाना। और जी कंफर्म हो गया 70 for 6 पाकिस्तान, इट वाज द 19th ओवर और 6 विकेट डाउन हो गई हैं। 70, पता नहीं 100 भी बनाएंगे हम, नहीं बनाएंगे क्योंकि बैटर्स तो सारे घर चले। ये भी राना ने आउट किया, ये स्पिनर है, ये राना ने आउट नहीं किया, ये जो एक वाहिद विकेट है जो कि राना ने आउट नहीं किया, वरना राना वाज ऑन फायर। मेहदी मिराज ने आउट किया। अब कौन देखेगा क्रिकेट को? ये हाल हो गया कि बांग्लादेश के अगेंस्ट आप इतने बुरे तरीके से फंसे हुए हैं। भाई आपको मैं ये बताऊं कि ये जो सारी चीज़ है, आप इसको इस तरह देखिए कि ये जो टीम लेके गए हैं, ये डेब्यूटेंट हैं, इन पे मीडिया बात कर रहा था, बार बार कह रहा था कि ये बहुत अच्छे हैं, बार बार उन पुराने प्लेयरों के खिलाफ बात हो रही थी, तनकीद हो रही थी, परफॉर्म नहीं कर रहे। इनको बांग्लादेश भेजा ही इसलिए गया है कि उन्होंने वापस आना है, कि लेट डाउन किया जाए। जी, उन्होंने वापस आना है। ये किसको नहीं पता, ये मेरे साथ टेस्ट क्रिकेटर बैठे हैं, इनसे पूछें कि बांग्लादेश में परफॉर्म करना ईजी है, बहुत मुश्किल है जी। वो सिर्फ लीग में थोड़ी सी विकेट्स उनकी अच्छी बनती है, बाकी तो वो
जो ऑस्ट्रेलिया को घेर लेते हैं, जो साउथ अफ्रीका को, इंडिया को बहुत एक्सपीरियंस चाहिए होता है, जिस तरह ग्रिप करती है बॉल वहां की। उनसे अगर अडॉप्टेबिलिटी नहीं हो रही तो ये हमारे जो नए बच्चे गए ये अडॉप्टेबिलिटी कैसे करेंगे? तो ये डेलिब्रेटली आपने उनको धक्का दिया है। ये उसी तरह 25-30 लोग जिनको आप यहाँ पे अगर लैपटॉप में तो आपको नजर आ जाएंगे, वैसे तो मैं याद भी नहीं है 25-30 को डेब्यूटेंट करवाया। इमर्जिंग कप आपने जीता है, अंडर 19 आपने जीती है, लड़के कहाँ हैं, टैलेंट कहाँ है? बिल्कुल सही बात है। खेल वही रहे होंगे। मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेकर जाऊं, एक सीरीज हुई थी अफगानिस्तान के अगेंस्ट दुबई में, जिस पे शादाब को कप्तान बना के भेजा गया था, सारी यंगर टीम को भेजा गया था और बाबर और रिजवान को बिठाया गया था। शारजा में वो सीरीज हुई थी, यूएई में वो सीरीज खेली गई थी। हम 3-0 हारे थे अफगानिस्तान से एंड कप्तान शादाब खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहा था और फरमाइशें करें बाबर और रिजवान को निकालने की, तो यही हो डाल दिया मैनेजमेंट पे ना। अब देखें ना, फिर उसने गंगोली अभी भी क्या बयान दिया, पिछले ने कौन सा जीते जो हम जीतेंगे? जब गंगोली कैप्टन था, देखिए बार बार हमें उनका मिसाल देनी पड़ती है, जो कि मैं समझता हूँ। गंगोली जब गया तो नीचे आ गया आपके गौतम गंभीर, गौतम गंभीर के साथ से गांगुली गया तो द्रविड़ आ गया। नहीं, मैं कप्तान की बात नहीं कर रहा, उसकी रिप्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ। गंगोली ने अपना नंबर नीचे किया, गंभीर आ गया, गंभीर गया तो साथ ही शेखर धवन आ गया, शेखर धवन गया, उसके साथ युवराज और आपके पास रायना आ गया। तो जो बैकअप प्लान है, देखिए जैसा प्लेयर लाइक वाइज उसी तरह की रिप्लेसमेंट आपने किस तरह तैयार करनी है। और दूसरी ये जो आप अगर इस सीट पे बैठी हुई है तो आपको जो आपने कमेंटेटर भी बैठाए हुए हैं डोमेस्टिक के, भाई उसका भी तरीकेकार ठीक करो। हो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है वो भी ठीक करना। वो आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात छेड़ दी है, बट वक्त यहाँ पे खत्म हो गया है और इस मैच का जो पोस्ट मैच है वो कल हम इंशाल्लाह जरूर उसके हवाले से जरूर गुफ्तगू करेंगे। मगर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, बहुत सारी चीजें गलत हो रही हैं, जिन गलत चीजों को सही करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, परफॉर्मेंसेस को ठीक करने के लिए मेरिट पे डिसीजंस लेने हैं और मेरिट पे डिसीजंस तभी होंगे जब कोई देखेगा और किसी की अकाउंटेबिलिटी होगी। इसी के साथ आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मुजाहिद फॉर बीइंग हियर, थैंक यू मोहसिन साहब फॉर बीइंग हियर। वक्त यहाँ पे जोर का जोड़ का खत्म हो गया है। जाते जाते आपको एक दफा फिर से स्कोर बताती चलूं, कोई खास वैसे इतना अच्छा स्कोर नहीं है जिसपे। सो 71 फॉर 6, इतनी देर में जितनी हमने बातें की हैं तो एक ही रन आगे ज्यादा बढ़ा है। सो 71 फॉर 6 एंड राइट नाउ हुसैन तलत एंड फहीम अशरफ आर ऑन द क्रीज। आई होप कि कुछ थोड़ी सी बेहतरी हो जाए, थोड़े से एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, कुछ बेहतर हो जाए, एटलीस्ट 100 रन बना ले पाकिस्तान की टीम। बट विद दैट, सवीरा पाशा साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।